दोस्तों, मैंने एक दिन स्टडी कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अगर हमारे सभी पूर्वज आज से तकरीबन 4 से 5 मिलियन साल पहले सिर्फ मांसाहारी जीवन पर ही निर्भर रहा करते थे, उन्होंने ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें अचानक शाकाहारी जीवन में आना पड़ा। मेरे जहन में इन सवालों का आना पूरी तरह से जायज है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी तरह के रिसोर्सेज का भंडार हो तो कभी भी किसी टेक्नोलॉजी की आमतौर पर डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान के पास अगर कोई सुविधा हो तो नई खोज की तरफ नहीं बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार आज से हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था, क्योंकि उनके सामने मांसाहारी जीवन जीने के लिए और खाने का अंबार लगा हुआ था। फिर आखिर ऐसा कौन सी घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वज अचानक शाकाहारी भोजन की तरफ एकाएक मुड़ गए। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको उन सभी तमाम अनसुने सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आज से 3 मिलियन साल पहले एक उल्कापिंडीय घटना होता है, जिससे उस दौर के बाद जानवरों की आकार में काफ़ी वृद्धि होना शुरू हो गया। उसके बाद आपको बता दें, धरती पर जीवन के विकास की लहर दौड़ी। फिर उस लहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय के कुछ जानवर जो कि 3 से 3.5 फीट के थे, ट्रोलबाइट कब 85 फीट के डॉट्स में बदल गए पता ही नहीं चला। सिलसिला शायद अंतकाल तक यूं ही चलता रहा, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ सही और रचनात्मक की ओर एक पहला कदम, जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम और स्पीड पर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर इसी बीच एक उल्कापिंड आया और उसने पूरा जैविक इतिहास को करोड़ों साल की मेहनत पर एक पल में धूल में मिला दिया। नतीजा, धरती पर कई साल लंबा शीतकालीन और डायनासोर का यह पल चलता रहा। शायद जैविक इतिहास वापस से आए, यह हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। यह तबाही छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मत हमें बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन के समय के साथ साथ अपनी लंबाई को इजाफा किया, बल्कि बड़ी मात्रा में भोजन भी बढ़ता गया। उसी का नतीजा है कि लिफ्ट डॉन और मैमथ जैसे जानवरों इंसान के सामने प्रकट हुए। लेकिन अगर इसे लॉजिक के हिसाब से देखें तो आज के समय में जीवों को तो पहले ज़्यादा लंबा होना चाहिए, फिर आज के अचानक उनकी लंबाई में कैसे कमी हुई है। आइए इसके बारे में जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता चला कि टेल अवीव यूनिवर्सिटी में इसके बारे में शोध करी जा चुकी है और उनके रिजल्ट काफ़ी विश्वसनीय और सही लगा। पहले के ज़माने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिनमें से सामान्यतः शाकाहारी जीव तो पेड़ पौधे में ही व्यस्त रहते थे, और वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सिर्फ नियमित मात्रा में शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, उनके शिकार करने की ज़रूरत भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ी। पर यह सब कुछ बदलता गया, जबकि धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली होम्स धरती पर आए। 150 मिलियन साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली तो उन्हें इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों को ऐसे करने के पीछे मुख्य तत्वों के कारण थे। पहला तो यह था कि उनके पास ऐसी तकनीक और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों को बड़ी ही आसानी से शिकार कर दिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने अच्छा था। हमारे पूर्वजों एक बार किसी बड़े जीव की हत्या करें तो इसमें न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसान की उत्पत्ति से पहले क्या सिनेरियो था जिसमें कभी धरती की इंस्टेबिलिटी नहीं आई। उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसान ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिला, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज़्यादा खपत का मतलब ज़्यादा खाने का इंतजाम करना। उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था।
इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहां पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 शिकार करना शुरू कर दिया, जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, क्योंकि हम इंसान ने उन्हें अत्यधिक तेजी से मारकर धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी तरह से धरती पर जानवरों की मात्रा बहुत ही कम हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश से हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमाने को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आई है तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसान को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनके लिए डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। इसके अलावा जानवरों में भी देखने को मिला, और यह भी एक मुख्य कारण धीरे धीरे जो कि जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे, उनके आकार पहले के मुकाबला अब कम हो गया है। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेर के लिए यह अनुमान लगाया जाता है कि वह पहले के ज़माने में 2 से 3 फीट ज़्यादा लंबा हुआ करते थे। शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होते गया, और फिर एक ऐसा समय आया कि आज जितने छोटे बनकर रह गए हैं। माना कि इंसानों को भी इसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। एक ऐसा वक्त भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे होंगे। यह भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। वहीं कहा जाता है न कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ इंसानों के केस में भी हुआ, जब हमारे पूर्वज ने देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में उन्होंने पेड़ पौधे का फल खाना शुरू किया, जिन्हें वो काफ़ी स्वादिष्ट लगा। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि हम लोग एक परमानेंट खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा, और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख मोड़ने लगे और दुनिया भर में खेती करने की और फलों फूलों की भरोसा अपना जीवन यापन करने का कॉन्सेप्ट को काफ़ी जोर शोरों से फैलाया गया। समय के साथ साथ यह सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में तब्दीली हो गई जो धीरे धीरे इंसानों में भी 2 तरह के इंसान विभाजित हो गए, एक जो कि शाकाहारी बन गए और दूसरे जो कि मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही एक इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की ज़रूरत से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि अगर हम खेती के एक अलग मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तो हमें गाय कुत्ते जैसे जानवरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी, केवल इंसान के बल पर उस स्तर पर खेती कर पाना असंभव था। बस ऐसा ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए और कुछ निर्माण होते गए, और देखते देखते ही के बाद एक आज हमारे पास ऐसी खेतियाँ हैं जो पूरी धरती के हर कोने पर की जाती है। कौन सोच सकता था कि आपदाएं इंसानों के लिए एक नया अवसर को जन्म देगी। तो दोस्तों आप लोग के बीच हम शेयर किए यानी हमारे पूर्वजों ने किस तरह से यानी मांस छोड़कर अनाज की तरह अपना रुख किया, जो कि यही थे कुछ कारण जो कि आप लोगों के बीच शेयर किए। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।